नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की इस पावन बेला में आप सबका स्वागत है। आज से आरंभ हो रहा है माँ दुर्गा की आराधना का महान पर्व। इन 9 दिनों में हम उनके 9 दिव्य स्वरूपों की कथा और पूजन विधि को जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं प्रथम दिवस की कथा, माँ शैलपुत्री की पावन गाथा। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। यह स्वरूप माँ का अत्यंत पावन, सशक्त और दिव्य रूप है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर आत्माहुति दी, तब वे अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया, अर्थात पर्वत की पुत्री। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। वे नंदी बैल पर आरूढ़ होती है। ये स्वरूप भक्तों को संयम, तपस्या और निष्ठा का संदेश देता है। वे सभी शक्तियों की मूलभूत अधिष्ठात्री मानी जाती हैं और नवदुर्गा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। कथा के अनुसार माँ सती के शरीर त्याग के पश्चात जब वे पुनः हिमालय की कन्या के रूप में प्रकट हुईं, तब वे बाल्यावस्था से ही अत्यंत तपस्विनी और साध्वी रहीं। उनके हृदय में आरंभ से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और अनुराग था। वे एकनिष्ठ भाव से शिव की उपासना करती रहीं। कठोर तपस्या और दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप उन्होंने पुनः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री केवल शिव भक्ति और संयम की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि अपने तप से संसार को ये संदेश भी देती है कि श्रद्धा और अडिग विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है। मनुष्य के भीतर स्थिरता, धैर्य और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। यह स्वरूप साधक के चित्त को शुद्ध करता है और साधना के प्रथम चरण में उसे दृढ़ता प्रदान करता है। नवरात्रि के पहले दिन गृही अथवा साधक स्नान कर माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए संकल्प लेता है कि हे माँ शैलपुत्री, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत और पूजन कर रहा हूँ। कृपया मेरे जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि प्रदान करें। फिर घर के पवित्र स्थान में कलश स्थापना होती है। जौ और गेहूं बोए जाते हैं। जल से भरे कलश पर नारियल और पत्तों का आभूषण रखा जाता है। यह कलश स्वयं माँ की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्त लाल वस्त्रों में सुसज्जित माँ की प्रतिमा या चित्र को आसन पर स्थापित करता है। उन्हें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से घी का दीपक प्रज्वलित करना माँ को अत्यंत प्रिय है, जिससे आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पूजन के समय भक्त का मन शुद्ध होकर माँ का ध्यान करता है और यह मंत्र उच्चारित करता है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। और फिर एकाग्र भाव से माँ का मूल मंत्र जपा जाता है, देवी शैलपुत्र्य नमः। भक्त 108 बार इस मंत्र का जप करता है। पूजन के अंत में माँ की आरती गाई जाती है। धूप दीप से आरती उतारते हुए भक्त ये अनुभव करता है कि माँ शैलपुत्री स्वयं अपने स्वरूप में वहाँ विराजमान होकर उसके जीवन को आलोकित कर रही है। इस प्रकार कथा और पूजन एक दूसरे से जुड़कर साधक को ये संदेश देते हैं कि जीवन का हर प्रारंभ स्थिरता, संयम और माँ की शरणागति से ही सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की माँ शैलपुत्री की पावन कथा और पूजन विधि यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आप हमें बता सकते हैं कि आज आपने माँ का पूजन कैसे किया और कौन सा हिस्सा आपको सबसे प्रिय लगा। और हाँ, कल हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी जी की दिव्य कथा और उनकी पूजन विधि। तब तक माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ शैलपुत्री। जय माता दी।